नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हिमाचल समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 2015 में पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा नेता अब से ही सक्रिय हो गए हैं। इन चुनावों के मद्देनजर बिलासपुर के किसान भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भाजपा कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां करने को कहा। इसके साथ ही धूमल एक बार फिर राज्य में दोबारा विधानसभा चुनाव होने का शगुफा छेड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनावों को अभी 1 साल का समय पड़ा है, लेकिन साल 2015 में होने वाले चुनावों को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिलासपुर में आयोजित भाजपा की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पंचायत चुनावों को लेकर तैयार रहने को कहा है। जहां पिछले पंचायत चुनावों में भाजपा ने राज्य में 74% सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं इस बार भाजपा को उम्मीद है कि उसका कमल इस बार सभी पंचायतों पर खिलेगा। चुनाव में हमने 74.4% सीटें जीती थी। इस बार हमारा प्रयास होगा, अगले वर्ष फिर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है, तो उनके लिए तैयारी करें अभी से लग के। प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए उसके कामकाज पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बकौल धूमल, अब तो सचिवालय में किसी तरह का भी काम होता नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार अपनी पकड़ खो चुकी है, सचिवालय में जाओ वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। ट्रांसफर्स पे बैन लगने के बावजूद लगातार ट्रांसफर्स हो रही हैं। इन सब का परिणाम ये हो रहा है कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। धूमल की माने तो इस समय प्रदेश में सरकार का कोई वजूद नहीं है। धूमल ने बयान दिया है कि लोकसभा के चुनावों के नतीजों में खराब प्रदर्शन के बावजूद सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अब भी सत्ता संभाले हुए हैं, जबकि मंत्रिमंडल में पार्टी के नेता एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इन सब को देखते हुए धूमल ने एक बार फिर राज्य में दोबारा विधानसभा चुनावों की भविष्यवाणी कर दी है। 100% हार के बावजूद ये बेशर्मी के साथ सत्ता के साथ चिपटे हुए हैं, लेकिन अब जिस तरह का संघर्ष पार्टी के अंदर ही इनके खिलाफ शुरू हो गया है, मंत्रिमंडल में बैठकर मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्री एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इनके कार्यकर्ता और इनके नेता जिस तरह का भ्रष्टाचार प्रदेश में कर रहे हैं, इसलिए ऐसी सरकार जो लूली लंगड़ी हो चुकी हो वो कभी भी गिर सकती है। इसलिए मैंने ठीक कहा है कि कार्यकर्ता तैयार रहे चुनाव के लिए। वैसे पंचायती राज संस्थाओं के भी चुनाव आ रहे हैं और विधानसभा का चुनाव भी कभी भी हो सकता है। प्रेम कुमार धूमल इससे पहले भी राज्य में दोबारा चुनाव कराने जैसा बयान दे चुके हैं, जिस पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कई बार तंज भी कस चुके हैं। अब वीरभद्र सिंह इस बयान पर क्या बोलते हैं, ये देखना अभी बाकी होगा। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। जुब्बल कोटखाई में भाजपा के अध्यक्ष लायक राम चौहान ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार के ठियोग हाटकोटी सड़क को सेब सीजन के लिए ठीक करने के दावे को खोखला बताया है। लायक राम ने सरकार से सड़क पर खर्च हुए 12 करोड़ के खर्च का हिसाब तक मांग लिया। इसके साथ ही लायक राम चौहान ने सरकार पर सेबों की ढुलाई की तरफ ध्यान न होने का आरोप भी लगाया है। यहाँ के प्रशासन के साथ मिल करके यहाँ के रोडू के और अपने जुब्बल कोटखाई के विधायक, जिसमें से एक सीपीएस भी हैं, जुब्बल कोटखाई के विधायक, उन लोगों ने बैठ के करके बड़े बड़े दावे बागवानों की समस्याओं को लेकर के, बागवानों के लिए सुविधाओं को लेकर के किए थे। रोड को लेकर के हमारी पहली मांग भारतीय जनता पार्टी मंडल जुब्बल कोटखाई की तरफ से कि जो 12 करोड़ रुपए का बजट इस प्रदेश सरकार ने इस रोड के रखरखाव के लिए, जिसका मीडिया में और जगह बड़ा प्रचार इन लोगों ने किया था अपने सार्वजनिक भाषणों में, कांग्रेस के नेताओं ने, उस पर ये सरकार श्वेत पत्र जारी करे। और क्या 12 करोड़ रुपए में इस रोड के अंदर मिट्टी डाली गई, जिसके गड्ढे आज हम सब देख रहे हैं और दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही। अब हम आपको प्रदेश की सड़कों की दशा को दिखाते हैं। रामपुर में मंजिल तक पहुंचने के लिए जिन सड़कों को सुगम होना था वो अब पूरे तरीके से बदहाल हो चुकी हैं। इन सड़कों पर गाड़ियों को चलना तो दूर की बात है, उन पर अब पैदल चलना भी दूभर हो चुका है।
पहाड़ों पर सड़क बनाना तो मुश्किल है ही, साथ ही उस पर पैदल चलकर मंजिल तक पहुंचना खतरों से खाली नहीं है। तेज ढलान, घुमावदार मोड़, संकीर्ण रास्ते, सड़क किनारे सुरक्षा दीवार, गार्डलेस का ना होना, कीचड़ की फिसलन, ये वो सारे खतरे हैं जो इन पहाड़ी रास्तों पर अक्सर मंडराते रहते हैं। हिमाचल के अकेले रामपुर की बात करें तो यहाँ कई ऐसे इलाके हैं जहाँ अधिकतर संपर्क सड़कें तय मापदंडों के मुताबिक बनाई ही नहीं गई हैं, जिसका खामियाजा वाहन दुर्घटनाओं के दौरान मानव क्षति से उठाना पड़ता है। इन रास्तों पर यात्रियों से भरी बसों का चलना मौत को दावत देने के समान है। रामपुर की अधिकतर सड़कें खच्चर के चलने लायक तक नहीं बची हैं। यातायात के लिए सुगम बनाने के मकसद से बनाई गई सड़कें इतनी बदहाल हो गई हैं कि इन पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इस हालत को देखकर एचआरटीसी के रामपुर डिपो के चालकों ने 25 रूटों को बस के लायक तक मानने से इनकार कर दिया है। इसके लिए बाकायदा लिखित रूप से एचआरटीसी प्रबंधन को नोटिस भी भेज दिया गया है। के भी दिया हुआ, लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है। और ऊपर से रोडों की इतनी खराब हालत है, फिर भी डीजल की एवरेज, कमानियों का टूटना, ये सारा रोडों की वजह से हो रहा है। फिर भी ड्राइवरों को इसकी जो है रिकवरी की जा रही है। टाइमली बसों का मतलब स्पेयर पार्ट ना होने की वजह से, ना प्रॉपर स्पेयर पार्ट ना होने की वजह से बसों का टाइमली काम नहीं हो रहा है। और यहाँ जो मैकेनिक है, अगर उनसे बोलें कि ये काम है तो बोलते हैं भाई जी स्टोर में सामान नहीं है, तो हम भी क्या करेंगे। और ऊपर से मतलब वर्कशॉप के अंदर इतना कीचड़ भरा हुआ जिसमें कि मैकेनिक लोग जो है चल नहीं सकते, तो गाड़ियों का काम कैसे करेंगे। चालक यूनियन की माने तो नियम के मुताबिक हर 16 किलोमीटर के बाद सड़क का ग्रेड 1 किलोमीटर तक ऊंचा होना चाहिए, जबकि यहां तो हर 3 किलोमीटर बाद 1 किलोमीटर का ग्रेड दिया गया है। इसी तरह जिन सड़कों की चौड़ाई को 15 फीट तक होना था ताकि गाड़ियों को निकलने में आसानी हो सके, लेकिन वहां भी संपर्क मार्ग की चौड़ाई 9 फीट है, जबकि बस की चौड़ाई महज 8 फीट तक होती है। मतलब साफ है कि इस रास्ते पर सफर करने से जिंदगी और मौत के बीच महज 1 फीट का अंतर होता है। जब हमारे रोडों के बारे में जब देखा जाए तो रोडों की कंडीशन इतनी ख़राब है कि 1 किलोमीटर में जो मतलब 13 किलोमीटर में जो है कि 2-2 घंटे हमारे एक तकलेज से दरकारी रोड जाता है। मैं अभी 2 दिन पहले गया था बरसात में, और मेरा दिल जानता है किस तरीके से मैंने गाड़ी चढ़ाई है उस जगह पे, जिस रोड पे कि 9 फुट की चौड़ाई रोडों की है और 8 फुट की हमारी बसें हैं। अगर जो दो मतलब थोड़ा सा कहीं अगर जो गाड़ी के अंदर कोई मतलब मैकेनिकल वो है, ये कोई चीज़ भी टूट जाती है तो हमारे पास बचाने के लिए 6 इंच मतलब जगह बचती है दोनों तरफ, 6-6 इंच। तो इस तरीके के हालात है। कम से कम रोड की जो है चौड़ाई 15 फुट हो। और दूसरी बात, 1-1 किलोमीटर तक जो है कि हमारे को साइड देने के लिए जगह तक नहीं है। जो नए रोड पास किए गए हैं उसमें कहीं साइड देने के लिए जगह तक नहीं है। कैंची ऐसी बनाई है जहाँ की 3-3, 4-4 बार जो है कि गाड़ी को बैक करके जो है कैंची में टपाया जाता है। करोड़ों रुपयों की लागत से बनाई गई सड़कें सही मानक तक पूरा नहीं कर पा रही हैं। समय पर सड़कों की देखरेख ना होने के कारण इलाके की अधिकांश सड़कें बद से बदतर हालत में पहुंच चुकी हैं, जिस पर पैदल चलना भी अब दूभर हो चुका है। जहां तहां गड्ढे उभर गए हैं। अब तो ये भी समझना मुश्किल हो गया है कि गड्ढे में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे। रामपुर से विशेषर नेगी के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। नाहन में सीपीआईएम ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के समय हिमाचल के किसानों से जो वादे किए थे उस पर सरकार खरा नहीं उतर पाई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि किसानों से किए गए वादों का मकसद मात्र वोट बटोरने की राजनीति था। सीपीआईएम का कहना है कि चुनाव के दौरान खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दौरे के दौरान किसानों से वादा किया था कि राज्य के अंदर किसानों को फसलों के समर्थन मूल्य दिए जाएंगे, जबकि प्रदेश को किसानों की फसलों के समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं। की राज्य कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के पूरे हिमाचल प्रदेश के हर जिलों में ब्लॉक्स और नीचे पंचायतों तक सम्मेलन किए जाएंगे और इससे संबंधित जो लोगों की समस्याएं हैं उन्हें उजागर किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर एसोसिएशन ने बिजली बोर्ड पर अनदेखी के आरोप लगाए। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार द्वारा अगर कोई भी कदम विद्युत बोर्ड के पेंशनरों के हित में उठाया जाता तो ये नाकामी राज्य बिजली बोर्ड की है, जिससे पेंशनरों को इसका लाभ समय पर नहीं मिल पाता है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले कोई भी वित्तीय लाभ पेंशनरों को समय पर नहीं मिल पाता, जिससे राज्य के 17,000 विद्युत पेंशनरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के 10 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग आए हुए हैं और इसके बारे में ये स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है पेंशनर एसोसिएशन की, जिसमें ये लगभग कोई 17,000 पेंशनर हैं हिमाचल प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, जिसको रिप्रेजेंट कर रही है। और इसमें हम लोगों का जो आज मेन चर्चा है उसमें ये है कि एक तो हम लोगों का जो पेंशन है वो इंश्योर होनी चाहिए कि पेंशन मिलती रहे, जो लोगों के टर्मिनल बेनिफिट्स हैं वो मिलते रहे। इसमें मूलतः वही है कि जो हमारी समस्याएं हैं कि भी पेंशनर्स को ठीक टाइम के ऊपर पेंशन मिल जाए, उनके भत्ते मिल जाए और जो ऑर्डर सरकार करती है उन ऑर्डर को साथ के साथ बोर्ड में इम्प्लीमेंट किया जाए। सोलन में पावर हाउस के पास 22 साल के एक छात्र की पानी के टैंक में डूबने से मौत हो गई। मिल रही जानकारी के मुताबिक अतुल कुमार शनिवार शाम करीब 5 बजे घर से निकला, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। परिजनों ने अपने स्तर पर तलाश करने के बाद पुलिस में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई और सुबह ही उसके पिता ने पानी के टैंक के समीप उसका मोबाइल पड़ा देखा। जब मृतक के भाई ने शक के आधार पर पानी के टैंक में डंडा डालकर देखा तो सब हिल गए जब उन्होंने अतुल कुमार की लाश पड़ी मिली। पुलिस ने मौके से लाश को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया है, जिसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। फोन मिला, फिर इसका फोन नहीं मिला, स्विच ऑफ आया, तब हमने इसकी खोज की। कई बार देखा ना हमने, इधर मैं शायद घूम रहा हुआ, मैं ऐसे आ गया देखने के लिए। भाई कमरे हमारे यही है ना नज़दीक। पास एक पानी के टैंक में एक 21-22 वर्षीय नौजवान का शव मिला है, जिसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। प्राइमा फेसली तो अभी ये ड्राउनिंग का केस लग रहा है, लेकिन इसका विसरा और जो दूसरे एसेंशियल एविडेंसेस थे उसको FSL के लिए भेज दिया गया है और फाइनल ओपिनियन के बाद हम देखेंगे कि कोई और गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आमतौर पे ये लड़का वहाँ जाता था और अपनी पेंटिंग्स वगैरह करता था। फिलहाल ये लगता है कि ये हादसे का शिकार होकर इसकी ड्राउनिंग हुआ। शिमला में आने वाले दिन स्थानीय लोगों और सैलानियों के लिए रोमांच भरे होंगे। राज्य पर्यटन निगम शिमला में 25 से 27 सितंबर तक सैलानियों और स्थानीय लोगों को आकर्षित करने के लिए एप्पल फेस्टिवल और एयर शो का आयोजन करने जा रहा है। अगर आप इन दिनों पहाड़ों की रानी शिमला की सैर करने का सोच रहे हैं तो इस बार का आपका ये सफर रोमांच से भरपूर हो सकता है। 25 से 27 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम शिमला में स्थानीय लोगों और सैलानियों के लिए एप्पल फेस्ट और एयर शो का आयोजन करने जा रहा है। निगम द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक 25 सितंबर को शिमला में हिमाचल की रीढ़ कहे जाने वाले सेब के प्रचार के लिए एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई सेब उत्पादित जिलों से सेब की बेहतरीन किस्मों को प्रदर्शनी और बिक्री में शामिल किया जाएगा। पर्यटन विकास निगम को उम्मीद है कि इस आयोजन के माध्यम से हिमाचली सेबों की पहचान को कायम रखने में बागवानों को मदद मिलेगी। 25 और 26 तारीख इस महीने की हम यहाँ एप्पल फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। उसमें जितने भी ऑर्चिडिस्ट हैं, जहाँ जहाँ ये बागबान हैं, इनको हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आप अपना प्रोडक्ट जो है, आपका एप्पल जो है, अलग अलग वैरायटीज जो हैं आपकी बगीचों में, इनको आप लेके यहाँ आइएगा। इन 2 दिनों में इनकी हम एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं और इसमें कुल्लू, मनाली, शिमला, किन्नौर, सिरमौर, जहाँ जहाँ भी ये पैदा करते हैं सेब, हम इन सबको यहाँ आमंत्रित करके ये मौका दे रहे हैं कि आप इसको मार्केटिंग के लिए इसको
आप इस हमारे मंच को आप इस्तेमाल कीजिएगा। पर्यटन विकास निगम ने राज्य की विभिन्न महिला सहायता समूहों, गृहिणियों और निजी होटलों को अपने अपने सेब उत्पादों के साथ प्रदर्शनी में हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित किया है। 3 दिन तक चलने वाले इस रोमांचक उत्सव में आयोजित होने वाले एयर शो सभी के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र होने की उम्मीद है। शिमला के ही अन्ना डेल मैदान में इस एयर शो का आयोजन किया जाएगा, जहां सेना के हेलीकॉप्टर आसमान में कई तरह के करतब दिखाएंगे। इसके लिए पर्यटन निगम ने सैलानियों के अलावा यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्रों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया हुआ है, ताकि युवा भी भारतीय सेना द्वारा मुश्किल हालातों के बावजूद संयम के साथ किए जाने वाले काम को नजदीक से देख सकें। तो अनाडेल में हम 27 तारीख को, जो शनिवार है, उस दिन एयर डिस्प्ले, एक एयर शो करने जा रहे हैं, जो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के सौजन्य से होगा, और उसमें आर्मी को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ आने जाने के लिए जो भी पर्यटक हैं उनके लिए, जो लोकल भी हैं उनके लिए, जो वाहन की सुविधा जो है प्रदान की जाए। लेकिन मेरा फोकस जो है वो विशेष जो है, वो जो स्कूल्स हैं शिमला में, स्कूल्स, पाठशालाएं जो हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो शिक्षा के अन्य संस्थाएं हैं, जो यूनिवर्सिटी है, हमारी विश्वविद्यालय है, इन सबको मैं आमंत्रित करके उस दिन ये एयर शो दिखाना चाह रहा हूँ। उत्तराखंड समेत हिमाचल प्रदेश में भी पिछले कुछ समय पहले आई त्रासदी के बाद दोनों ही राज्यों में पर्यटकों की भारी कमी दर्ज होने लगी है। लिहाजा अब हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सूबे में इस तरह के आयोजन करवाकर सैलानियों की रौनक को बटोरना चाहता है। निगम को उम्मीद है कि हर महीने अलग अलग पर्यटक स्थलों पर ऐसे आयोजनों के जरिए सैलानियों की तादाद में इजाफा किया जा सकता है। शिमला से कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा के लिए सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। हिंदी भाषा दिवस के मौके पर भाषा और संस्कृति विभाग द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में बृज बिहारी लाल बुटेल ने संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जैसे मैंने कहा कि हमारी हिंदी जो है या संस्कृत जो है, प्राचीन भारत में ये प्रचलन था इसका कि वही बोला करते थे, लेकिन आस्ते आस्ते कई हमारे बाहर के शासकों ने, हमलावरों ने इस संस्कृति और भाषा को हमारा बिगाड़ दिया, को प्रभाव किया है। उसको दोबारा से हम लाने के लिए हम पूरी कोशिश करें, और ऐसी गोष्ठियाँ और ऐसे जो कवि सम्मेलन हैं और काव्य सम्मेलन हैं और डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हैं कॉलेजेस के, इसमें हिंदी को और बल मिल सकता है। राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस के मौके पर नाहन में भाषा और संस्कृति विभाग द्वारा एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस जिला स्तरीय कवि सम्मेलन में करीब 35 कवियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान यहां मौजूद साहित्यकारों ने अपनी कविताओं के जरिए हिंदी भाषा पर अपने अपने विचार सामने रखे। हम आपको बता दें कि हिंदी भाषा दिवस है क्या। आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा को देश की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी, और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देश की राजभाषा के बनने के बाद हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला सिरमौर भी इस दिवस को आज कवि सम्मेलन के रूप में मना रहा है, जिसमें कि जिला सिरमौर के विभिन्न क्षेत्रों के 25 के आसपास कवि लोग भाग ले रहे हैं। इस कवि सम्मेलन का उद्देश्य है साहित्य जगत में जो हिंदी भाषा की प्रासंगिकता है। रामपुर के बुशहर सदन में साई सेवा समिति की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शुभारंभ रामपुर नगर पालिका के अध्यक्ष दीपक सूद ने रक्तदान कर किया। इसके अलावा इस शिविर में रामपुर शहर के लोगों के अलावा कॉलेज छात्रों ने भी भारी संख्या में रक्तदान किया। इस अवसर पर साई सेवा समिति रामपुर के लोगों ने बताया कि साई के निर्देशों के अनुसार लोगों की सेवा और सहायता करनी चाहिए।
साई राम। जिस तरह से हमने आज ये ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज किया है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही समय में एक ही टाइम में निर्धारित होता है। इसमें जो हमने उत्साह देखा जब हम बताया गया, उसमें ये लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है, भगवान की आस्था तो है ही है, ये तन मन धन से लोग सर्वोच्च निछावर कर रहे हैं। यहाँ श्री सत्य साईं बाबा जी का पूरे वर्ल्ड में एक ही दिन आज ग्लोबल बर्थडे मनाया जाता है सत्य साईं बाबा का, इस करके ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। हिमाचल समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।